क्या आपको मालूम है आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी डाटा को प्लस करना, किसी डाटा को जो है मल्टीप्लाई करना, रो वाइज या कॉलम वाइज बिल्कुल आप कर सकते हैं। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और साथ में जो है अपने नंबर्स को वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जो है आपने ध्यान से देखना और जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट जो है MS वर्ड जो है 365 जो है यूज़ करने वाला हूं। उससे जो पहले वर्जन है उसमें भी आप कर सकते हो, मगर जो है मैं अभी आपको 365 लेटेस्ट वर्जन में जो है बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जो है आपने ध्यान से देखना। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि देखो डेस्कटॉप पे जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन कर लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं अभी आपको टेबल इंसर्ट करना बताऊंगा, क्योंकि टेबल ही इंसर्ट किया होगा और उसमें डाटा होगा तो ही आप जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सम, मल्टीप्लाई, परसेंटेज वगैरह कुछ और भी जो है आप इस पर कर सकते हो। मगर याद रखना है इसमें जो है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले जो फंक्शंस हैं बिल्कुल लिमिट के यूज़ होंगे। यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आप अपना एक काम चलाओ करने के लिए छोटा सा। अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको जो है उसका बेनिफिट ले सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, अब ये मत सोचना है कि जो एक्सेल के पूरा डाटा है जिस तरह से हम एक्सेल में काम करते हैं उसी तरह में जो है हम वर्ड में भी काम कर पाएंगे। वो फंक्शन जो है हमारे एक्सेल में ही चलते हैं, क्योंकि उसमें जो बहुत बड़ा डाटा होता है उसको जो है हम कंपाइल करते हैं। बट वर्ड में जो है हम कुछ लिमिटेड ऑप्शन जो है या कुछ लिमिटेड जो स्टेटमेंट जो है हम यूज़ करेंगे, और होती ही है, ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होती। तो देखो सबसे पहले जो है डाटा इसमें जो है टेबल इंसर्ट करते हैं, और कुछ टेबल के ही मैं फीचर आपको बताने वाला हूं। उसमें जो है थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, मगर आपने पूरी ध्यान से देखनी। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाकर के यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल मान लो मुझे 4-5 कॉलम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया स्टार्टिंग में। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन कम कर लेता हूँ, चलो बराबर इतना काफ़ी है। 1-2 एंटर प्रेस जरूर आपने कर लेने, कंट्रोल A करके होम टैब पे जाना है और यहाँ पर जो है आपने रिमूव आफ्टर द स्पेस। ठीक है, इसको मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है हम टेबल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टेबल यहाँ पर 2-3 यहाँ से कर लो आप तो बेहतर है। अगर आप नहीं तो जो है इंसर्ट टेबल वाली जो ऑप्शन है, ये जो नीचे वाली, उस पर जो आप क्लिक करके जो है आप देख सकते हो। मैं इसी पे कर देता हूँ यहाँ पर, और जल्दी से जो है मैं यहाँ पर डाटा इनपुट कर लेता हूँ। जैसे मान लो सीरियल नंबर, ठीक है, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गया। सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, ठीक है, क्वांटिटी, और उसके बाद प्राइस। एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड करने से आपको यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो है कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ऐसे जो है मैं यहाँ सीरियल नंबर 1, उसके बाद नेम ऑफ आइटम्स एप्पल डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, प्राइस इसकी 10 रुपये कर देता हूँ। ये बाकी जो है हम फार्मूले से नहीं करेंगे। 2 हो गया यहाँ पर ग्रेप्स, उसके बाद जो है 10, यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद अमाउंट हम फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 नंबर, यहाँ पर आ गया हमारे ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज आ गया हमारे 40, यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ नंबर आ गया 4। उसके बाद आ गया हमारे एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, और हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी या कुछ और। ठीक है, उसके बाद जो है इसके स्पेलिंग में ठीक लेते हैं, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 और उसके बाद 60 कर देते हैं। अब यहाँ पर एक जो है कॉलम हम रो जो है नीचे इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो पहले वाला कॉलम है इसको ऑटो फिट या ऑटो श्रिंक करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, इनको सबको जो है मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ डबल क्लिक करने पर। तो इससे जो है आपको जो ये जो मैं टेबल में आपको बता रहा हूँ, इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि हम टेबल के फीचर्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से जो है मैं करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको जो है सेंटर करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ई से टेबल सेंटर होता है। अगर आप यहाँ से इसको टेबल को सिलेक्ट करते हो, अगर जो है आप बिल्कुल यहाँ से बीच में से टेबल डाटा सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करोगे तो टेबल सेंटर में नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो इसके अंदर का डाटा है वो सारा का सारा सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। उसके बाद इस कॉलम को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, हम बोल्ड कर लिया और सेंटर में कर देते हैं। कंट्रोल E से हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इक्वल जो है स्पेस इसके अंदर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ और टेबल लेआउट में चले जाता हूँ। अब ये आ गया हमारा ऑप्शन टेबल लेआउट।
इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अलाइनमेंट बताने वाला हूँ। अलाइनमेंट, ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। अब ये आ गया हमारा सेंटर, टॉप वाला सेंटर, ठीक है। अब ये आ गया हमारा राइट साइड, देखो लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर अलाइन टॉप राइट साइड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा टॉप में रहेगा बट राइट साइड पे रहेगा। अब उसके बाद आ गए यहाँ पर देखो अलाइन सेंटर लेफ्ट, सेंटर तो है बट पोजीशन क्या होगी टेक्स्ट की लेफ्ट साइड होगी, ये देखो यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड। उसके बाद आ गया हमारा सेंटर, ये हो गया, ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, टॉप से भी और बॉटम से भी सेंटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये उसी तरह से हमारा जो राइट साइड के लिए है। उसी तरह से इसको मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, वापस ले आता हूँ, तो उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर, इसको कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद आ गया बॉटम, अलाइन बॉटम लेफ्ट, कहने का मतलब आपका टेक्स्ट बॉटम में होगा और लेफ्ट साइड पे होगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखो बॉटम में आ गया और लेफ्ट साइड चला गया। उसके बाद बॉटम में ही इसको सेंटर में कर देते हैं और बॉटम से ही इसको यहाँ से हम राइट साइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये बॉटम पे जो है हमारे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जो मैं आपको यहाँ पर करूँगा, आपको लेफ्ट साइड टॉप वाला, और यहाँ से जो है इसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जो है सेंटर यहाँ से ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, मतलब कि अलाइन सेंटर लेफ्ट साइड। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखो अब ठीक लग रहा है ना। अब जो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट टॉप से और बॉटम से सेंटर में हो गया और उसकी पोजीशन कौन सी है हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर मैं छोटा करता हूँ तो भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसी के बाद यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लो कुछ जो है कई बार क्या होता है कि हमारे को यहाँ पर जो है हमारे को ये वाला टेक्स्ट जो है हमारी उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसमें यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस पे जिस टेक्स्ट को आपने डायरेक्शन चेंज करनी है उसका सेल के अंदर जो है आपने उसको क्लिक करके रखना है और यहाँ से जो है आपने डायरेक्शन पे क्लिक करना है। तो जिस डायरेक्शन पे अगर आपको चाहिए तो उस डायरेक्शन पे आपको इस पर क्लिक कर देना। फिर से मैं दोबारा करूँगा, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर से, है ना। जो भी पोजीशन आपको जिस भी एंगल पे आपको टेक्स्ट चाहिए, तो हमारे पास पोजीशन होती है राइट टू टॉप, लेफ्ट टू साइड और टॉप से बॉटम, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी एज पर जो रिक्वायरमेंट आप यहाँ से इसको कर सकते हो। उसके बाद ये जो अननेसेसरी स्पेस हमारी बढ़ गई, हम इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं जब हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आगे। उसके बाद देखो यहाँ पर इसी अलाइनमेंट पे जो है हमारे सेल मार्जिन करके एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। उसका मतलब होता है कि ये जो हमारे को बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज सेल। इनको जो है हम अंदर जो है मार्जिन लगाना है, हमारे को इसको बॉर्डर छोड़ना है। तो कैसे करेंगे हम, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पॉपअप खुलता है, यहाँ पर देखो टेबल ऑप्शन करके, यहाँ पर हमारे को कह रहा है डिफॉल्ट सेल मार्जिन। अभी जो भी है डिफॉल्ट है 00 जो भी कुछ भी है, यहाँ पर जो है ये वाले मार्जिन हमारे को चेंज करने हैं। हम पहले टॉप को जो है 0.0005 को ले लेते हैं, सब कुछ सेम ही रख लेते हैं हम, ठीक है। 6 हो गया 5 कर लेते हैं, यहाँ से हम 8 है तो यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ पर 8 है तो हम 5 कर देते हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग, यहाँ पर 0 है, हमारे को यहाँ कर देना है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन, जितना 0.0 है तो हम इसको जो है इसको भी अगर 5 करके देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आपने ओके करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके टेबल के अंदर जितने भी सेल हैं उनके जो है आपको स्पेस मिल गया। अगर आपको स्पेस कम करनी है तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने 0.05 रखा है, हम इसको जो है कम कर देते हैं, ठीक है, 2 कर देते हैं, ओके करेंगे तो वो जो सेल की जो बॉर्डर की स्पेस है वो हमारी कम हो जाएगी। अब ये जो हमारे को देखने को सुंदर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब हमारे को उसके बाद आ गया ये वाला मार्जिन अलाइनमेंट वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन। तो शॉर्ट का जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे मान लो मुझे शॉर्ट करना है ये वाला नीचे डाटा, है ना, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप खुलता है। देखो इस तरह से पॉपअप खुलता है, सॉर्ट बाय 1 कॉलम। तो कॉलम का मतलब होता है ये वाला कॉलम 2, 3, 4 और 5। तो नंबर्स है, यहाँ पर टाइप हो गया नंबर। यहाँ पर मैं टेक्स्ट अगर लिखता हूँ तो टेक्स्ट पे क्लिक हो जाएगा, नंबर पे क्लिक करता हूँ तो नंबर पे। असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग। इसमें जो है हमारा आज का टॉपिक है जो एक्सेल के जो कुछ फंक्शन है मिनिमम, वो कैसे हम इस पर उसका जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने ट्राई कर लेना। अगर नहीं किया तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसका वीडियो जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, आपने उस पर क्लिक करके देख लेना। यहाँ पर उसके बाद जो है आपने ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात आ गई हमारे कि हम जो है जैसे अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैसे निकलेगी और हमारे को यहाँ पर जो है क्वांटिटी कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कैसे करना है और सम कैसे करना है, ठीक है। तो इसको जो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी अमाउंट है, यहाँ पर जो है हमारे एप्पल की जो वैल्यू है क्वांटिटी है 12 और इसकी है प्राइस 10। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है फॉर्मूले के साथ जो है मेरा यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। जो भी फार्मूला, जो भी यहाँ पर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कीबोर्ड से जो है आपने कंट्रोल F9 प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ आपने F9 प्रेस करना है। यहाँ पर देखो 2 ब्रेसेस जो है ओपन हो जाती हैं, 2 ब्रेसेस जो हमारी ऊपर हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ यहाँ पर,
चलो जाने दो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद याद रखना है जो भी हमने फंक्शन लगाना है विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन, तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। अब क्या है, अब देखो यहाँ पर हमारा 12 कौन सी पोजीशन पे है, याद रखना है, ये पोजीशन आपको याद रखनी है। हमारा ये टेबल जो है इस वक्त जो है ये समझ लो कि एक्सेल की छोटी सी शीट है। तो हमारा ये जो कॉलम है इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम है ई, ठीक है। अब ये जो हमारा 12 है ये किस पोजीशन पे है, देखो सॉरी किस कॉलम पे है, तो ए बी सी मतलब सी कॉलम पे है, और हमारा जो 10 है और डी कॉलम पे। और कौन सी रो पे है, ये रो नंबर 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 4 5 और 6 रोज हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई तक हमारे कॉलम्स हैं और 6 हमारी रोज हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो ये 12 इसका एड्रेस क्या बनेगा, इसका बनेगा एड्रेस ए बी सी 2, कहने का मतलब C2 क्या हो गया, C मतलब कॉलम और 2 मतलब हमारी रो। ध्यान से सुनना ये बात मेरी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय होता है एस्टेरिक साइन, तो उसके बाद हमारे को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हमारा बन गया D, तो D मल्टीप्लाई बाई कौन सा आ गया आपका D2, ठीक है। कहने का मतलब C2 ये हो गया C कॉलम और ये 2 रो, और D कॉलम ये, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपको समझ आ रही है, 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 के साथ। जब ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा आपने फिर से कीबोर्ड से जो है F9 प्रेस करना है। अब आपने कंट्रोल F9 नहीं प्रेस करना है, इसका आउटपुट देखने के लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से जो है आपने F9 प्रेस करना है। मैं F9 प्रेस करूँगा, यहाँ पर देखो तो इसका आंसर आ जाता है 10 को 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120, इसका आंसर आ गया। उसी तरह से यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब पहले क्या था ए बी सी, अब भी सी, बट जो हमारी रो चेंज होगी, रो अब कितनी होगी, 2 की जगह 3 होगी, C3 मल्टीप्लाई बाई D3, ठीक है। ये आ गया, मगर मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया, यहाँ पर हमारे को यहाँ इक्वल साइन लगाना था। अब इसके बाद फिर से मुझे सिंपल F9 प्रेस करना है, तो ये देखो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करता है 200 आ जाता है। उसी तरह से ही कंट्रोल F9 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, C3 हो गया, वहाँ A 1 2 3 4 C4 हो गया, C4 मल्टीप्लाई बाई D4, ठीक है। F9 प्रेस करता हूँ, आंसर इसका आ जाता है 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1600। उसी तरह से यहाँ पर F9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 2 3 4 5 C5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई D5। उसके बाद जो है कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस करना है, ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है कैलकुलेटर होकर के आ गया, फॉर्मूले के साथ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, इसी तरह से आप जो है सम भी कर सकते हो। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनका जो आपको आंसर चाहिए यहाँ पर नीचे, तो अभी इसको जो है आप 2 तरीके से लगा सकते हो। आप या तो आप F9 करोगे, आपको F9 तो करना ही करना है, ठीक है। इक्वल टू सम SUM सम, ब्रैकेट पे आपने लिखना है अबव ABOVO और ब्रैकेट आपने लिख देनी, कर देनी क्लोज, ठीक है। जैसे ही आप क्लोज करोगे उसके बाद जो है आपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है। मैं F9 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर, देखो, ठीक है। ये हो गया ये वाला फार्मूला, ठीक है। अगर आपने ये वाला फार्मूला नहीं लगाना तो आप जो है यहाँ पर कीबोर्ड से F9 तो प्रेस करना है, कंट्रोल F9, तो उसके बाद इक्वल टू अब आप यहाँ पर सेल एड्रेसेस भी दे सकते हो। कैसे, ABCDE E2 मतलब E2 प्लस E ही आएगा यहाँ पर, E3 प्लस E4 प्लस E5 ठीक है, मतलब E2 3 4 और 5, ठीक। और उसके बाद आपने F9 प्रेस करना है, आपका फिर भी आंसर यहाँ पर इतना ही आएगा, ठीक है। ये आप 2 तरीके से, या सम अबव करके कर सकते हो, या फिर आप कॉलम वाइज और सेल वाइज जो है आप एड्रेस दे करके यहाँ पर उसका आंसर निकाल सकते हो। ये हो गया आपका सम का साइन, यहाँ पर हो गया आपका मल्टीप्लाई का साइन मतलब फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जैसे क्वांटिटी, मान लो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इक्वल टू सम भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम। मैं डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पर, फंक्शन लगाता हूँ कंट्रोल F9 इक्वल टू सम SUM सम, ब्रैकेट में लिख दूंगा अबव ABOVE ब्रैकेट क्लोज, और F9 प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, ठीक है। ये हमारा सम ठीक हो गया। उसके बाद आप इस कॉलम पे भी इसी तरह से ही आप जो है फार्मूला लगा करके, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, इक्वल टू सम SUM सम, तो ब्रैकेट सम ब्रैकेट अबव ABOVE क्लोज कर देते हैं, कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया,
ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल, TOTAL, ठीक है, टोटल करके ऐसे करके ब्रैकेट। अब इसको मैं यहाँ से राइट साइड करना चाहता हूँ, कंट्रोल R प्रेस करूँगा, ये मेरा टेक्स्ट राइट साइड चलेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो है बीच में 2 कॉलम आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनको एक ही करना है, तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इस दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ पर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको नजर आएगी मर्ज सेल। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये दोनों सेल जो है आपके मर्ज हो जाएंगे और यहाँ से आप इसको पकड़ो और थोड़ी सी हाइट इसकी ऊपर कर दो, तो ये हो गया। इस तरह से आप इसको सेल को मर्ज भी आप कर सकते हो। अब जो मेन बात है, अब आपके दिमाग में बात खड़क रही होगी, कल को मेरा ये डाटा चेंज हो जाएगा, क्या मुझे ये फार्मूले बार बार लिखने हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर देखो 12 की जगह 10 हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब पूरा का पूरा यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से आपने F9 प्रेस करना है। देखो क्या होता है, पहले आंसर है 120, अब क्या आंसर होगा, जैसे मैं F9 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो है मेरी वैल्यू चेंज हो गई, 10 10s are 100, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो कंट्रोल F9, तो हम पूरा इसको एड्रेस वाइज जो है इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, ABCDE, ठीक है, ABCDE, ठीक है। E2 प्लस इक्वल साइन डालते हैं, इक्वल साइन E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, 5 तक है ना, 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद मैं F9 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो हमारा 200 हमारा आंसर मुझे लगता है 2500 ही है, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। देख लेना, आपने चेक कर लेना। अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, 1 और 2 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से पूरी शीट जो है सिलेक्ट करके, पूरा टेबल, सॉरी शीट नहीं, टेबल सिलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी अब जो है चेंज हो रहा है, 2520 हमारा आंसर आ रहा है। पहले 2500 था, अब मैंने ये डाटा चेंज करने के बाद यहाँ पर भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी चेंज हो गया। ये छोटा सा फंक्शन है जो हम जो है एक्सेल के अंदर जो है हम बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है नंबर्स 2520 है ना, इसको जो है मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बोलने का मतलब नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है, उसका एक छोटा सा कोड है, तो वो कोड जो है आपने ध्यान रखना है, इसको कॉपी पे नोट कर लेना है। तो उसके लिए आपको मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा, ठीक है। करने के बाद इक्वल साइन करने के बाद उसके बाद मुझे ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर 2520 लिखना है और बैकवर्ड स्लैश लगाना है, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। उसके बाद आपको एस्टिक लगाना है और उसके पास स्पेस छोड़ के कार्ड टेक्स्ट और ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमने ब्रैकेट ओपन भी नहीं की इसलिए हमको क्लोज भी करनी। तो हमारे को यहाँ पर उसके बाद F9 प्रेस कर देना। तो यहाँ पर देखो आंसर आ गया हमारा 2520 ओनली। तो ये छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा कोड है। अगर मैं देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी आपको छोटा सा एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। 10 जैसे मैं करता हूँ, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ, तो क्या नीचे जो वर्ड्स हैं वो चेंज होंगे? देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने F9 हो गया, यहाँ पर 10 10 से 100 हो गया, यहाँ पर कम होगी, बट मेरा ये फिगर्स चेंज नहीं हुई। ये फिगर हमारी इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि जो है मैंने इस फार्मूले में अलग से एक वैल्यू ही लिख करके दी थी, मतलब 2520 खाली लिख के दिया था, इसलिए जो है उसने इस वैल्यू को, उस वैल्यू को ही यहाँ पर जो इसने कन्वर्ट करके यहाँ पर रखा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारा कन्वर्ट होना चाहिए। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर एक रो जो है और इंसर्ट कर लेनी है। अब देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर इनको जो है सारा मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम मर्ज सेल कर लेते हैं। मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल F9 इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा, इस 2420 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस है हमारा ABCDE। ई क्या है हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ABCD E6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा E6, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया, एस्टिक डाल दिया और कार्ड स्पेस छोड़ के कार्ड टेक्स्ट CARDTEXT, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला, मतलब छोटा सा कोड। उसके बाद मैं जो है F9 प्रेस करूंगा। F9 जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पर आंसर आ गया 2420
20 ओनली। अब देखते हैं ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं यहाँ से इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पर यहाँ 30 कर देता हूँ। 30 जैसे किया तो इसका आंसर आना चाहिए 6 3 1800 और ये फिगर भी चेंज होनी चाहिए ये भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट करूँगा और F9 प्रेस करूँगा। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 3 18 हो गया, 3620 भी हो गया और नीचे यहाँ पर 3620 भी मेरा जो है चेंज होकर के आ गया। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे छोटे छोटे फार्मूले हैं हमारे जो है हम वर्ड में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना और कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी पे नोट नहीं करोगे तो मेरी तरह शायद आप भी भूल जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे लगता है ये काफ़ी था आज के लिए, मतलब आपके लिए सबके लिए आज इतना काफ़ी था। इसमें मैंने कवर किया है टेबल ऑप्शन के कुछ जो है अलाइनमेंट वगैरह कवर किए हैं। अलाइनमेंट वाला जो टैब है वो मैंने थोड़ा सा कवर किया है। सेल मार्जिन भी मैंने आपको बताया है। और जो मेन इसका फंडा था, जो मेन इस मुद्दा था इस वीडियो का, वो था कि हम जो है एक्सेल के फंक्शन जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैंने आपको करके भी बताया, आपने प्रैक्टिस भी करनी है। खासकर ये जो फंक्शन है आपने कॉपी पे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये मैक्सिमम भूल जाते हैं और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो उसमें जो है हमारे को दिक्कत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब आपने इसलिए करना है आपको जो है ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ जो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।